हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो बिगनर्स भी इस पैंट को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर कपड़े को इस तरह से डबल में रखा है। हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट कट करेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देनी है। उसके बाद बेल्ट को छोड़ के हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ है 36 इंच। 2 इंच फोल्डिंग का लेंगे, 39 पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अभी यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच की लूजिंग लेंगे तो आया 11 इंच। अब यहीं से नीचे की तरफ हम आसन लेंगे। आसन के लिए भी फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच की लूजिंग लेंगे तो आया 11 इंच। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और आसन की गोलाई देनी है। अभी हम बॉटम लेंगे। बॉटम के लिए हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। तो इसका सेंटर है 6.5 इंच। अब सेम निशान हम नीचे भी लगा लेंगे 6.5 इंच का। अभी इसके दोनों साइड में हम बॉटम लेंगे। तो बॉटम है 7 इंच, तो 3.5 इंच हम इस तरफ ले लेंगे और 3.5 इंच इस तरफ लेंगे। इस तरह से ये हमारा 7 इंच का बॉटम हो गया है। अभी इसको यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको इसके सामने निशान लगाकर जोड़ देंगे। तो मार्किंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। ये फ्रंट के 2 पीस है। अभी फ्रंट पार्ट को हम साइड में रखेंगे और बैक पार्ट के लिए कपड़े को फिर से डबल में रखेंगे। तो इस तरह से अभी हमने कपड़े को डबल में रखा है। अभी फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से ऊपर से 2 इंच छोड़ के इसको रखना है। देखिए 2 इंच छोड़ा है हमने यहाँ पर। अभी ये जो आसन है, आसन वाली साइड से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब पूरा ऊपर तक हमें 2-2 इंच इसको बढ़ाते जाना है फ्रंट पार्ट से। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद हम आसन की गोलाई देंगे। तो ये बैक का आसन है। अभी यहाँ से ये जितना है उतना ही रहेगा, सिर्फ आसन वाली साइड से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको तिरछा जोड़ देंगे। अभी बॉटम में जितनी लंबाई है उतनी ही लेनी है। अब बॉटम में साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच बढ़ाना है और इस तरह से इसको जोड़ देना है यहाँ पर।
तो इस तरह से हमें चेंज करना है। बैक पार्ट में आसन वाली साइड से 2 इंच बढ़ाना है और ऊपर भी 2 इंच बढ़ाना है और नीचे से 1.5 इंच बढ़ा के मार्किंग करनी है। इस तरह से बैक पार्ट हमें बड़ा रखना है, इससे आसन में खिंचाव नहीं आएगा। अब ये वाली साइड में हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये जैसा है वैसा ही हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कटिंग हो गई है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइन बताऊंगी आपको। बॉटम में दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और आसन में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर आसन में सिलाई लगा दी है दोनों साइड में। अभी इसको ओपन करते हुए रखेंगे। इसके ऊपर हम दूसरा वाला पार्ट भी उल्टा रख देंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। अभी हमें साइड में बटन लूप्स बनाने हैं, तो इसके लिए हम दोनों पार्ट्स की किनारियों को इस तरह से बराबर से मिलाते हुए रखेंगे। उसके बाद ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे, इतना छोड़ देंगे। उसके बाद से हम लूप्स लगाएंगे। तो ये हमने डोरी के छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। तो इसको हम इसके अंदर इस तरह से रखते हुए स्टिच कर देंगे। तो 5 लूप्स हमें एक साइड में लगाने हैं और 5 लूप्स दूसरी साइड में लगाने हैं। तो मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले पक्का कर लेना है, उसके बाद इस तरह से लूप को इसके अंदर रखेंगे। इस तरह से इसके अंदर रख के हम स्टिच कर देंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से एकदम पास पास में हम 5 लूप्स स्टिच कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ ये स्टिच हो जाएगा। इस तरह से 5 लूप्स लगने के बाद सीधा ऊपर तक हम इसको साइड स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अभी सीधा करेंगे तो इस तरह से देखिए हमारे ये लूप्स सीधी साइड में लग चुके हैं। अभी हम इसका बॉटम फोल्ड कर देंगे, वो भी बहुत ईजी है। तो ये जो पट्टी है इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, बराबर कट रखेंगे और बैक साइड से इसको डबल फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमें इसको डबल फोल्ड करना है, तो साइड में स्लिट भी बन जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे प्रेस करके ले सकते हैं, जिससे कि इजीली फोल्ड हो जाएगा ये। तो देखिए इस तरह से ये बॉटम में हमारा कट भी हो गया है और लूप्स भी लग गए हैं। इसके बीच में हम बीड्स को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड का बॉटम हमने बना लिया है। अभी हम इसके सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। तो बॉटम से शुरू करते हुए हम सेंटर की सिलाई लगा देंगे।
तो हमने सेंटर की सिलाई लगा दी है। अभी हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे। तो जो 2 इंच का हमने छोड़ा था उसी को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे पूरे राउंड में। तो यहाँ पर आगे से हम स्टार्ट करेंगे इसको स्टिच करना। इस तरह से हल्के हाथों से हमें इसको स्टिच करते जाना है, बिल्कुल भी इसको खींचना नहीं है। तो जो बिगनर्स है उनको ये प्रॉब्लम आती है कि फ्रंट पार्ट छोटा है और बैक बड़ा है, तो किस तरह से स्टिच करना है। तो देखिए बैक पार्ट में झोलना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे, जिससे कि झोल भी नहीं आएगा और इजीली बैक पार्ट फोल्ड हो जाएगा। तो हमने बेल्ट को फोल्ड कर दिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है, इसमें से इलास्टिक डालेंगे। ये हमने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की लेंथ हमने 27 इंच ली है। कमर साइज़ 30 इंच है, तो हमने 3 इंच माइनस करके 27 इंच का इलास्टिक लिया है। अभी एक सेफ्टी पिन लेना है और इलास्टिक में लगाना है। उसके बाद हम इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। एक साइड से डाल के दूसरी साइड से इलास्टिक को बाहर निकाल लेना है। तो इलास्टिक हमने डाल दिया है। अभी इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। उसके बाद इलास्टिक को अंदर कर लेना है और जो ओपन रखा है उसको भी स्टिच करेंगे। तो इलास्टिक स्टिच हो गया है। उसके बाद इसको खींच के पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि इलास्टिक पलटेगा नहीं।